ये एक्सेल ओपन हो जाएगा इस तरीके से। बताना क्या था तुम लोगों को, जरा हटाओ देख लो। ये देखो पेज लेआउट हो गया था ना, ये वाला देखो, ये सब ऑप्शन हो गया था ना, नहीं हुआ है, बोलो हाँ। ये पेज लेआउट नहीं हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है सर। नहीं तो बोल क्यों नहीं रहे? हम तो पहले ही ना देखो। चलो देखो ध्यानपूर्वक, जैसे कोई चार्ट आप लोग बनाए हुए हैं, ठीक है, हम इसको यहाँ से बना लिए चार्ट, ठीक है, इसको सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद देखो पेज लेआउट में पहला ऑप्शन थीम का है, किसका है? थीम। आप थीम से में चले जाना इसी के अंदर। यहाँ देखो इसका स्टाइल चेंज हो रहा है, लेकिन कलर देखो नहीं चेंज हो रहा ना, साइड में दिखा रहा है। हम चाहते हैं कलर के साथ चेंज हो, तो इसके लिए क्या करना, पहले इसको सिलेक्ट कर लेना, होम में जाना, यहीं पर सेल स्टाइल का ऑप्शन दिया है, यहीं से जाकर कोई भी एक कलर का स्टाइल या डिजाइन जो भी आपको लेना रहेगा, यहाँ से एक स्टाइल आप ले लेना। इसके बाद पेज लेआउट में जाएंगे, थीम में जाएंगे, तब देखिए यहाँ पर कलर चेंज होने लगेगा। देखो चेंज हो रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ, समझ में आया? इसका काम ये होता है सिर्फ थीम की स्टाइल और कलर्स को चेंज करना, अक्षर और फॉन्ट को, कलर को, दोनों को चेंज करता है ना। और यहाँ से सिर्फ कलर चेंज होगा, देखो क्या होगा, कलर चेंज होगा। इसके नीचे वाले फंट से इसका फंट का सिर्फ स्टाइल चेंज होगा, कलर वही रहेगा। ये दोनों का ऑप्शन समझ में आया? क्लियर हुआ इतना? थीम्स, कलर, फंट, इफेक्ट का यूज लेगा नहीं, है नहीं इसका यूज, ठीक है। बाकी इसका यूज समझ में आ गया, थीम्स, कलर और फंट का। अब इसके बाद मार्जिन आ गया। मार्जिन का यूज क्या होता है, जैसे हमें ये कलर को हटाना है, होम पे चले जाना। हम शुरू में बताए थे कि क्लियर फॉर्मेट कर दोगे, जो भी स्टाइल कलर रहेगा सब क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इसी को हमने क्या किया, कॉपी किया यहाँ से, बगल में फिर क्लिक करके पेस्ट कर दिया। देखो पेस्ट हो गया, ये पूरा आ गया इतना। अब यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया, इसके बाद हम चाहते इसको प्रिंट करके बाहर निकाले पेज को, तो देखना चाहते कितना प्रिंटिंग आ रहा है, तो कंट्रोल F2 इसका शॉर्टकट की होता है प्रिंट प्रीव्यू का। यहाँ पर हमने जूम कर दिया, देखो कहाँ तक आ रहा है, नेम ऑफ एम्प्लॉय, एड्रेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लेकिन दूसरी बार सिर्फ एड्रेस तक ही आ रहा है, देखो ना, यहीं तक आ रहा है, यहाँ तक। ये वाला ऑप्शन देखो छोड़ दे रहा है। हम चाहते ये भी हमारे कागज में प्रिंट होकर बाहर आए, तब उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, मार्जिन का। किसका यूज करेंगे, मार्जिन में जाकर यहीं देखो नैरो का ऑप्शन दिया हुआ है ना, इस पे जब क्लिक कर देंगे, अब कंट्रोल F2 करेंगे, देखो सब पेज में आ गए, आ गया नहीं प्रिंटिंग में सभी। क्लियर हो गया, समझ में आया इतना? फिर हमने क्लोज किया, सो मार्जिन करेंगे, देखो पेज को कितना सटा दिया है। यही कम ज्यादा करने के लिए इसका यूज होता है मार्जिन को। देखो यही कितना ऊपर सट कर आए पेज में, कितना इधर से सट कर आए, यही मार्जिन करने के लिए, सेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मार्जिन का यूज करते हैं। जैसे हमारा पेज है, नीचे कितना छोड़कर आए, जैसे एक दो लाइन दूसरे पेज में चला जा रहा है, तो हम क्या करें, ऐसा सेट कर दे उसी के अंदर आ जाए। ये क्लियर हुआ इतना? फिर कंट्रोल V कर दिए हमने, यहाँ से फिर से हम सेलेक्ट किए, यही चीज़ दोबारा हम कॉपी कर दे रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट किए यहाँ तक और कॉपी किए, कॉपी करने के बाद फिर से हमने यहाँ पर क्या किया, पेस्ट कर दिया, तो वो बढ़ गया। अब कंट्रोल F2 कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही आ रहा है, बहुत कम ही आ रहा है। हम चाहते हैं कि पूरा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ से जाने के बाद सिलेक्ट पूरा किए हैं, लेकिन सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल F2 कर रहे हैं, तो देखो इतना ही आ रहा है और सब नहीं दे रहा है, तो उसके लिए और सेटिंग दिया गया है इसमें। पेज लेआउट में जाने के बाद देखो ओरिएंटेशन, अभी हमारा पेज कैसे है, देखो पोर्ट्रेट में कंट्रोल F2 करो, कंट्रोल F2 करोगे, देखो अभी पेज हमारा ऐसे है। हम चाहते हैं किसमें हो जाए, लैंडस्केप में हो जाए। किसमें हो जाए, लैंडस्केप में हो जाएगा, देखो और बढ़ जाएगा प्रिंटिंग। अब कंट्रोल F2 करो, देखो आ गया कि नहीं सब, देख लो इधर आया। तो जैसे पेज में अगर कोई पेज में एक दो लाइन एडजस्ट करना हुआ, अगर तब भी नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे, देखो ये लाइन कितना बढ़ा हुआ है,
इसको ऐसे किनारे पे लाकर सटा देंगे। ऐसे सबका जितना जो जो रहेगा बस उस पे लाकर ये क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ज़्यादा जो बढ़ा हुआ है इसको क्या करेंगे और कम कर देंगे, तो जो चीज़ नहीं आ रहा रहेगा वो भी हमारा क्या करेगा, आ जाएगा। तो यही चीज़ करने के लिए चाहे आप यहाँ से ऐसे सेटिंग करो, तो कई तरीके होते हैं पेज में। अगर कोई चीज़ प्रिंटिंग में नहीं आ रहा है, छूट रहा है, तो आप इस तरीके से जाकर यहाँ से ऐसे सेटिंग करके जो जो बढ़ा हुआ है उसको क्या करेंगे, कम कर देंगे। इसके बाद कंट्रोल F2 पहले यहाँ से क्लिक करेंगे, इसके बाद कंट्रोल A करके कंट्रोल F2 करना, जो देखो सब आ गए। क्लियर हुआ? तो ये काम होता है किसका, प्रिंटिंग से रिलेटेड। अब देखो इसमें सेट प्रिंट एरिया आपसे हम बोले कि सिर्फ नीलम, रवि और राम का प्रिंटिंग करना बीच से ना। हमने यहाँ से क्या किया, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद बस ये तीनों लोगों का प्रिंटिंग चाहिए था हमें। अब कंट्रोल F2 करेंगे तो देखो यहाँ पर पूरा आ रहा है ना, हम 3 ही लाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले संतरों जी आप लोग उसको रिस्टार्ट मार दो जरा मेन से, पीसी से। देखो यहाँ पर दिया है ना, हम चाहते हैं 3 ही रहेगा, रिस्टार्ट मार दो। फिर से देखो यहाँ पर आ गए, उसको रिस्टार्ट मार दो, चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखो अभी कंट्रोल F2 कर रहे हैं, देखो सब पेज में आ रहा है। हम चाहते हैं सिर्फ 3 ही लोगों का बीच में प्रिंटिंग आए, यही तीनों का बस, और किसी का प्रिंटिंग ना। तब उसके लिए प्रिंट एरिया यूज करते हैं। प्रिंट एरिया में जाएंगे, देखो सेट प्रिंट एरिया लिखा है ना, इसी पे क्लिक करके तब कंट्रोल F2 करेंगे। देखो आया क्या चीज, फिर से इसको जैसे जितना जो बोले, जैसे आपको कोई बोला कि हमें पेज में सिर्फ महेश, रोहन या सोहन का बीच से प्रिंटिंग चाहिए ना, यहाँ पर पहले क्रिएट प्रिंट एरिया कर। जैसे कोई कह दिया हमें यहाँ से सिर्फ इतने लोगों को प्रिंटिंग चाहिए, बाकी किसी को नहीं चाहिए, बस इसी प्रिंट करके निकालो, तब तो तुम लोग कहोगे कैसे निकलेगा। तो क्या करना, पहले सिलेक्ट कर लेना जितना वो बोलेगा, जहाँ तक क्या करना, सिलेक्ट करके बस यही पेज लेआउट में जाकर देखो प्रिंट एरिया लिखा है ना, इसी में जाकर बस सेट प्रिंट एरिया कर देना और तुरंत कंट्रोल F2 करके देख लेना, तुरंत देखो वही आया कि नहीं आया। अब यही सिर्फ इतना ही प्रिंटिंग जाएगा, बाकी सब नहीं जाएगा। फिर हटा देना इसको, नहीं तो ये चिपका रहेगा तो हमेशा कंट्रोल F2 करोगे उतना ही आएगा। अब सोचो कि ये पूरा आए, हम ऐसे सेलेक्ट कर दें और पूरा आए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए फिर तुम्हें जितना वो सिलेक्ट किए हो उतना फिर से सिलेक्ट कर लेना, और इसी पे जाने के बाद क्या करना, क्लियर करना, हट जाएगा। अब कंट्रोल F2 करो, देखो आगे एक नहीं सब, ये समझ में आ गया, ये प्रिंटेड से रिलेटेड है। ये देखो ब्रेक का यूज वही है, ब्रेक का भी यूज वही है। आप कहीं पर क्लिक करो, आप चाहते हो ना तो इसके नीचे वाला प्रिंटिंग आए, ना इसके बगल वाला, इसके पहले जो है वही प्रिंटिंग आए। तो ब्रेक में जाकर इंसर्ट पेज ब्रेक कर देना। आप देखो ये जो लाइन के ना इधर आएगा ना लाइन के इधर आएगा, बस इसी के अंदर जो वही आएगा। कंट्रोल F2 करो, समझ में आए। चाहे तो आप यहाँ से जाकर सेट प्रिंट एरिया का यूज करना, चाहे ब्रेक का यूज करना, एक ही चीज है सर। हाँ दोनों एक ही है ना। क्लियर हो गया। अब जैसे आप लोगों से कोई कहे कंट्रोल F2 करो, देखो पूरा आ रहा है। देखो यहाँ से लाइनिंग जो हुआ है, ये लाइनिंग अभी हटा नहीं है नीचे वाला, इसलिए नीचे दिया नहीं। इसे टाल पेज कर देंगे, हट गया। अब कंट्रोल F2 करो, देखो पूरा आ रहा है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि हमें प्रिंटिंग सब चाहिए लेकिन इसमें रवि का प्रिंटिंग नहीं आना चाहिए, जैसे कहते सिर्फ रवि का ना है बाकी सबका है, तब क्या करोगे उसके लिए। तो इसके लिए क्या करना, ऐसे ही नीचे जाना और चाहे ऐसे जाकर इसको ऐसे छिपा देना, बताया था ना हाइड करना, और चाहे होम में जाकर यहीं जिसको बोले कि ना उसी के ऊपर क्लिक करके फॉर्मेट पे जाकर हाइड एंड हाइड का यूज बताए थे, हाइड रो कर देना। अब कंट्रोल F2 करो, देखो आया रवि। सर नाम को हटाने से उनका वो जो ज्वाइनिंग डेट वो भी हट सब हट जाएगा ना, रो हटाए हुए ना, सेल थोड़ी ना हटाए। क्लियर होगा। तो क्लोज फिर वापस लाना रहेगा तो बताए हैं फॉर्मेट में जाकर हाइड पे जाकर अनहाइड कर दो। देखो अब कंट्रोल F2 करो, देखो रवि भी आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगर ऐसे कहे कि सिर्फ डेट ऑफ ज्वाइनिंग ना दिखे, तब इसके लिए क्या करना, जो कहे ना दिखे उसी पे क्लिक करके फॉर्मेट पे जाकर हाइड कॉलम कर देना। अब देखो कंट्रोल F2 करो, समझ में आया। फिर वापस लाना रहेगा इसी में जाकर अनहाइड कर देना। आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आया। बहुत ज्यादा बता
बहुत बड़ा सर अरे बताइए ये बताने के लिए आधा घंटा